तो तुम लोगों का कहना ये है कि 200 अफराद हेलीकॉप्टर समेत तुम्हारे घर की छत पे उतरे, तुम्हारे घर वालों को यकबार बनाया, तुम्हारे घर के सहन में 100 फीट गहरी सुरंग खोदकर तिजोरी में मौजूद इमरजेंसी लाइट निकाल कर ली गए। जी सर। सर उन्होंने हमारे घर की किसी और चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया, इमरजेंसी लाइट लिया और ट्रेन में चले गए। ट्रेन में चले गए यानी कि लेके चले गए ट्रेन में? सही है, सही है। तुम दोनों में से घर किसका है? सर असल में बात यह है कि हम दोनों। हाँ तुम दोनों? हम दोनों सर मतलब। हाँ तुम दोनों? हम दोनों। हाँ तुम दोनों भाई हैं। भाई 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 है भाई है भाई है भाई है भाई है भाई है भाई है। ओए क्या कर रही है? सर मैं एपेक दे रहा था। एपेक? सर भाई इफेक्ट बोलना चाह रहे हैं, इनका पी खराब है। भाई 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 तनख्वाह ना मिले तो खून खोलता है, बॉस ना बोले तो मुलाजिम बोलता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खून खोलता है। जी हाँ नाजरीन, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और ये कहानी है एक 80 साल बूढ़े की और एक मासूम बच्चे की कि किस तरह घोड़ा दरिया की लहरों पर दौड़ता गया और सरहद पार कर गया। ठीक उसी दौरान एक धमाका हुआ और ये शादी के बाद घर में होने वाला पहला झगड़ा था और सबको ये जानने की पड़ी थी कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जब वाकये की इत्तला ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले सार्जेंट को हुई तो फौरन फायर ब्रिगेड रवाना कर दी गई क्योंकि सैलाब पर काबू पाना जरूरी था। कट कट कट, क्या कर रही हो फिजा कलीम? सारी स्टोरी मिस कर दी है। सॉरी सर सॉरी, मैं दोबारा कर लेती हूँ सर। खुदा के वास्ते करो वरना होश बहुत है मार। और तुम कैमरा हिलाओ यार, क्या कर रहे हो? शादी की तकरीबात में वनडिश का कानून नाफिज कर दिया गया। यही वजह है कि स्कूल तो खुले रहे लेकिन ताहाल मार्केट बंद रहे। ट्रैफिक की भरमार की खातिर मुतबादिल रास्ते तो बताए गए लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमजा की 10 रुपए वाली कुल्फी आंटी से टकराने के बाद जमीन पर बिखर गई। कब से भाग रहा है? पहले एपिसोड से। कब तक भागेगा? पता नहीं यार, मेरा तक खत्म नहीं होगा, भगाएंगे लोग तो। ये है असलम, इसे टीवी देखने का बहुत शौक है। खास तौर पर रात 11 बजे नशर होने वाले क्राइम शोज बहुत शौक से देखता है। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है लेकिन। अरे असलम बेटा, अपने अब्बू को फोन करो, वो अभी तक आए क्यों नहीं? मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब्बू मर गए। अरे कमबख्त, नेटवर्क बिजी होगा, दोबारा कर। हेलो अब्बू, कहाँ हैं? रास्ते में? अच्छा आ रहे हैं? हाँ आ जाए आ जाए। नहीं मैं टेंशन में आ रहा। हाँ आ जाए। असलम ने इतने ज्यादा क्राइम शोज देखे कि अब खुद को भी क्रिमिनल समझता है। अम्मी छापा लग गया, अम्मी अम्मी सब छुपाओ, छुपा लो अम्मी, छापा लग गया, छापा छुपाओ। ओ बेगैरत कचरे वाला है, जा कचरा दे जाके। हर वक्त टीवी देखता रहता है। जमादार जमादार। असलम हर वक्त बुरे से बुरे और बदतरीन हालात के लिए तैयार रहता है। अम्मी अम्मी भाई अगवा हो गया अम्मी। अरे बाथरूम में होगा, गौर से देख जाके। इन रीएनैक्टमेंट वालों ने तो तौबा जान अजाब कर दी। ये जो दो लड़के भगते हुए आ रहे हैं, शक्ल से चोर लग रहा है। अरे नहीं भाई, ये वो इंटरोगेशन वाले बच्चे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत ही अच्छा काम करते हो जो दिन रात भागते हो। जाओ जाओ भाग जाओ, अपना काम करो।
देखा कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे चले ना आप तो। सर बदबू से लग रहा है कि 1 हफ्ता पुरानी लाश है ये। नहीं यार, मेरा ख्याल है 7-8 घंटे। हो सकता है कि किसी ने जहर देकर मारा हो इसे। खुदकुशी भी हो सकती है। सर गोली का भी इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यार चेहरे से तो लगता है इंतहाई खौफ की हालत में मरा ही है। सर इतना मासूम चेहरा पहले मैंने किसी मरे हुए आदमी का नहीं देखा। यार इसकी गर्दन पे कोई निशान लग रहा है मुझे। तेरा गर्दन घुमाओ। वो अपनी नहीं, वो इसकी। सर डरो मत, मैं इधर ही हूँ। घुमाओ सर। क्या मुसीबत है यार, एक तो लाइट नहीं है, पर तो सोने भी नहीं देते। अबे आसिफ कहाँ गया यार? वो और काम पे चला गया। भागना है, भाग भाग। मान लिया आप दोनों सगे भाई हो, ठीक है? अपने वालिदैन के बारे में बताओ जरा। सर दरअसल बात यह है कि हमारी माँ पंजाबी है और हमारा बाप सिंधी। माँ पंजाबी है, बाप तुम्हारा सिंधी है। एक भाई माजिद है, दूसरा पठान है। यार मैं क्या यार। सर सर दादा रह गए। सर दादा का तो पूछें। बड़ा जबरदस्त जानवर लिया। कितने का लिया? कितने का होगा बेटा? समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दें। 1 लाख का लाया हूँ। 1 लाख में। कल 60 का जानवर 1 लाख में बेच दिया किसी ने आपको। अरे क्या हो गया, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? जा काम कर अपना। आ जाते हैं, पता होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कितने का ले लिया? बेटा 60 का लिया है। 60 का? हाँ। गायबन तो नहीं है, देख लिया था। फिर दिमाग खराब हो गया क्या? जा अपना काम कर। गायबन तो नहीं है, सारे इधर ही आ रहे हैं। वाह अंकल, कितने का ले लिया? 80 का। अबे अंकल 10 मिला के 0 मीटर आ जाता। अबे जा अपना काम कर। 10 और मिला देते तो 0 मीटर आ जाता। एक तो ये मोहल्ले वालों को चैन नहीं है। लाख बोलो तो मुसीबत, 80 बोलो तो मुसीबत, 60 बोलो तो मुसीबत। आ जाते हैं। पर अंकल बछड़ा लाए? नहीं, कुत्ता लेकर आया हूँ, अभी भौंकेगा ना बड़ा। अबे चुप। अंकल आप तो मतलब कुत्ता है। नाजरीन, हम इस खुशी खबर के साथ अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रिकॉर्ड हद तक इजाफा हुआ है। मजीद 5 रुपए इजाफे से पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। यकीनन ये खबर सुनकर आप खुशी से झूम उठे होंगे। अभी अभी हम तक इत्तला पहुंची है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, आवाम इस फैसले के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न का समा है। मंजिलें सड़कें ब्लॉक करके रक्स कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन समेत सब खुशी में झूम रहे हैं। इस पुरमुसर्रत मौके पर हम और हमारा चैनल आपके साथ साथ हैं। न्यूज़ बुलेटिन में हम आखिरी खुशखबरी को शामिल करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से स्कूल फीसों में इजाफे का खुशाइन फैसला किया गया है। जी हाँ, ये खुशखबरी सिर्फ गरीब आवाम के लिए है, क्योंकि उनके बच्चे अब कभी स्कूल नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम शरेआम, माफ़ कीजिएगा सरेशान। नाज़रीन, मैं हूं अनकारुल बशर, प्रोग्राम शरेआम के साथ, और माज़रत चाहता हूं सरे शाम के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मोहल्ले में मौजूद हैं, वहाँ के हर घर का तकरीबन हर फर्द किसी न किसी जुर्म में मुलविस है। हर फर्द माशरे में खराबी पैदा करने के लिए बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस है। नाज़रीन, बदअनवानी इतनी बढ़ चुकी है कि माशरे का हर दूसरा, तीसरा, चौथा आदमी बदअनवान है। तकरीबन हर आदमी बदअनवान है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जुर्म पेशा अफराद की पनाहगाह की तरफ। यकीनन ये दरवाज़ा अंदर से बंद होगा, इसलिए हम दरवाज़ा कूद कर अंदर जाएंगे।
नाज़रीन, हमने आधा मर का तो सर कर लिया है, आधा अंदर जाके देखते हैं। अरे अरे तुम कौन हो? नाज़रीन, कोई खातून अंदर हमारी तरफ बढ़ रही है। चोरी करने आए हो? नीचे उतर यहाँ से। अरे आंटी, अरे मैं रिपोर्टिंग कर रहा वो। अरे कमबख्तो, कहीं तो सुकून से रहने दो। अब तुम लोग घरों में भी घुसने लग गए। नीचे उतर। अरे आंटी नहीं, अरे नहीं, झाड़ू नहीं, गंदी, झाड़ू गंदी होती है। नहीं, झाड़ू तो नहीं, झाड़ू गंदी होती है। अबे गंदी होती है। नहीं भाग। नाज़रीन, हम आज़ाद चाहते हैं। आप भी सोचेंगे कि ये हम गलत घर में आ गए, लेकिन नहीं, ये वही घर था, वरना इतनी तैयारी के साथ वो खातून हम पर झाड़ू से हमला आवर ना होती। खैर, हम दोबारा इस घर में आएंगे, ठीक है? अभी चलते हैं, आजा। नाज़रीन, मुझे 4 मशहूर लड़के नज़र आ रहे हैं। मैं अपने तौर पर कह सकता हूँ कि ये किसी न किसी वारदात में जराइम में मुलविस है, भत्ताखोरी या टारगेट किलिंग में मुलविस हो सकते हैं, वरना कोई शरीफ लड़के इस तरह से गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। आइए हम चलते हैं जरा इनके पास। आप लोग ये पता है कि आप लोग यहाँ खड़े हुए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कितने वारदातों में मुलविस हैं? किस किस से भत्ता लिया है और कितने कत्ल किया आप लोगों ने? बताएं। अरे बताएं ना। अबे क्यों मार रहा है? यही मोहल्ला मिलता है तुम लोगों को करने के लिए हैं? आप भी बता। जगह है वहाँ जाओ ना, पता चले वाले प्रोग्रामों की अबे साले यही इलाका मिलता है तुम लोगों को। ये निकल यहाँ से। नाज़रीन, लगता है अब हम सही इलाके में मौजूद हैं। नाज़रीन, मुझे एक मशहूर गाड़ी नज़र आ रही है। इसमें जो शख्स है मुझे मशकूक लग रहा है। यकीनन ये उस घिनौने कारोबार में मुलविस है। ये उसी ग्रोह का सरगना लगता है मुझे। आइए इसे पूछते हैं। ए दरिंदा नुमा जंगली इंसान, बता तू इस घिनौने कारोबार में कब से मुलविस है? बताता क्यों नहीं? अरे बोल। अबे यही बात तू मुंह से कह देता तो क्या जाता? अच्छा, बड़ा जालिम मोहल्ला है यार, सबको फाइट आती है। किसका फ़ोन था? भाई वो ऑफिस से फ़ोन था, वो बोल रहे हैं कि हम लोग गलत एरिया में आ गए। सर ये दो लड़के जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान किया सुबह से, ये दोनों। भाई भाग। नाज़रीन, देखा आपने हमें किस किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये देखने के लिए अगले हफ्ते शरेआम, मेरा मतलब है सरे शाम देखना मत भूलिएगा। सर, दादा के बारे में बताना है। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे अपने दादा के बारे में? सर दरअसल में बात ये, हमारे दादा बलोच है। सर दादी के बारे में तो पूछ लो। अबे सारे तो एक साथ क्यों दे दे? सर आप बदतमीजी पे उतर आए सर, तमीज के दायरे में रहो। अबे आशिक और दानिश अंकल। अबे वो दोनों किसी और शूट पे भाग रहे हैं। तू क्यों आया? अबे डायरेक्टर ने कहा कि कोई ना कोई भागता रहना चाहिए। अच्छी बात है, भागो। ये है रीएनिक्टमेंट की दुनिया के मशहूर और मसरूफ अदाकार ऋतिक रशीद। रीएनिक्टमेंट की दुनिया इनके बगैर ना सिर्फ नामुकम्मल है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ऋतिक रशीद ने लोगों को एक नए आर्ट से मुतारिफ कराया। ऋतिक रशीद का मानना है कि इनकी फैन फॉलोइंग में रोज बरोज लाखों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कभी वकील तो कभी बॉक्सर, कभी पुलिस तो कभी चोर, कभी बाप तो कभी भाई, कभी बेटा तो कभी माँ और कभी दादी माँ।
और कभी कभी कुछ लेकिन अक्सर रीएनेक्टमेंट की दुनिया से बाहर ऋतिक रशीद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। पहचाना? अशफाक साहब के लड़के हो? लाना था तुझ पे। लड़के टीवी पे आता हूँ मैं। भाई मैं तो बस पे आता हूँ यार। हाँ लड़के, ऋतिक रशीद या मुझे जानता है? नहीं। अब देख। नहीं। अब देख। नहीं। अब देख। नहीं भाई जा यार तू दिमाग। अबे अब देख। अबे साले मोबाइल चोर आ जाओ। मोबाइल चोर है ये। ओ भाई आर्टिस्ट को यार भाई। ओ भाई मेरा मोबाइल दे। क्या है मेरा मोबाइल? आर्टिस्ट को भाई मैं आर्टिस्ट को। मेरा नाम समीना है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज से 6 माह पहले मुझे अपनी ज़िंदगी अजाब लगने लगी थी। मैं अपने शौहर के जुल्म सहते सहते तंग आ चुकी थी। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी और मुझे लगता था जैसे मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ये कपड़े धोए तुमने मेरे? ये कपड़े धोए मेरे? पूरे खानदान में तुमने मेरी नाक कटवा दी है। ये खाना था ये जहर था? इससे तो अच्छा लंगर का खाना अच्छा होता है। शॉपिंग 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 अभी 4 साल पहले तो करवाई थी। बहुत शौक है ना मां के घर जाने का? एक बार ही जाके छोड़ा हूं। फिर मैंने अपनी एक दोस्त के मशवरे पे क्राइम शोज देखना शुरू किए। स्टार्ट में तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सब समझ गई। वाह बेगम, क्या कपड़े धोए हैं, चमक ही गए ये तो। क्या जायका है तुम्हारे हाथ में बेगम, जहर भी शहद लगने लग जाता है। अभी शॉपिंग करके आए हैं बेगम, तो क्या हुआ, दोबारा चलते हैं? आइए। अब नहीं कहाँ जाना है, पहले ही क्या देती, मेरा भी दिल कर रहा था। आओ। मेरी जिंदगी में पिस्तौल क्या आई, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अब मुझे शौहर का कोई खौफ नहीं। थैंक यू पिस्तौल, थैंक यू क्राइम शोज। ये एक पुलिस वाले का रोना है और शहर कराची का पुलिस वाला कभी ऐसे नहीं रोता। उसकी आंखों से अक्स ऐसे रवा नहीं होते। जब बाइक वालों की जेब से लाइसेंस निकल आए तो आमदनी की सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं। गाड़ी के कागजात भी मौजूद हों तो मायूसी का पहाड़ टूट पड़ता है। हेलमेट भी मौजूद हो तो एक बेबस पुलिस वाले का दिल चाहता है कि उसी हेलमेट से अपना सर खोल दे। जब सब मौजूद हो, कोई रास्ता बाकी ना रहे तो तन बदन में आग लग जाए, फूटी कौड़ी भी कोई जेब से ना निकाले, फकत एक 10 रुपए का नोट भी कोई देने को गवारा ना करे, तब रोता है एक पुलिस वाला। ये पुलिस वाला गुलाम आदिल भी रोया।
आज के हम इस प्रोग्राम में तमाम अवामिल पे रोशनी डालेंगे, इन सब मजालिम को बेनकाब करेंगे जिसका सामना गुलाम आदिल ने किया। मैं हूं अब्दुल्ला मुसर्रतुल्ला और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जैसा भी होता है। हट्टा कट्टा खाता पीता गुलाम आदिल जो अब गम की शिद्दत से निढाल है, आंसुओं का ठाटे मारता समंदर जो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या गुलाम आदिल कभी हंसा भी होगा? क्या इसके कह के कभी कड़कती हुई बिजली की तरह गूंजे होंगे? मजाक कर रहा था। तेरे पास लगा नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तेरे पास नहीं है? तुझे यही पता नहीं है? तेरे अब्बू की मारेंगे, तेरे अब्बू की। डबल सवारी बंद है, तुम 3 दिन घूम रहे हो। वाह दानिश भाई वाह, कभी हमें भी भागने का मौका दो, खुद ही भागते रहते हो। तेज भागोगे? ओ क्यों नहीं, एकदम भागो। और कितना भागना है दानिश भाई? भागते रहे भागते रहे। खुदा के लिए आसिफ भाई तुम भी बता, और कितना भागना है भाई? भाग बेटा भाग, वो शौक था ना तेरे को। और नदीम भाई खुदा के लिए बता दो, और कितना भागना है भाई? भागो। आप मेरा यकीन करो, मैं अभी भी भाग सकता हूँ, अभी भी भाग सकता हूँ। बस उतरिया भूत एक्टिंग का। सर दादी का सुन लेते ना, मजा आ जाता। आप दोनों डबल बैठो। हम दोनों ट्विंस हैं। वही तो, असल में हम यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए थे। कल रात को हेलीकॉप्टर से 200 लोग हमारी छत पे उतर के 100 फीट गहरा गड्ढा करके हमारी इमरजेंसी लाइट ले गए। सर दरअसल हम दोनों भाई हैं और हमारी वालिदा पंजाबी, वालिद संधी और दादा बलोच और दादी बंगालन थी। भाई जमान पर खबर सो यकीन न कही। क्या बोल रहे हो? सही चीज़ यार दे दो। अबे उर्दू में बोलो यार। कराची में मुसलसल इतना अरसा बदअमनी रही है कि अगर अब अमन हो भी जाए तो कुछ ये सूरत हाल पेश आएगी। नदीम बेटा, ये 4 घंटे गुजर गए, एक कानों ने कोई फायरिंग की आवाज ही नहीं सुनी। सब खैरियत तो है ना? कोई ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं आ रही कि कहीं कोई बोरी बंद लाश मिली हो, तशद्दुद ज़दा लाश मिली हो। अम्मी आप हौसला ना आ रहे हैं, बस अभी कुछ देर में ही आपको आवाज़ सुनाई देगी, बस हिम्मत रखें आप। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप टीवी के आगे बैठे, बस ब्रेकिंग आती होगी। हाँ बेटा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अभी जाती हूँ। बाबा जी बेटा। बाबा इस मंथ तो कोई स्ट्राइक ही नहीं है, पूरे मंथ स्कूल जाना पड़ा। बेटा आप परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ 2-3 स्ट्राइक एक साथ हो जाएंगी। रियली बाबा? हाँ बेटा, खेलो जाकर। अस्सलाम वालेकुम भाईयान, की हाल ने ताड़े? ओ मैं सुने कराची बड़ा अमन चल रहा है, कोई हड़ताल नहीं, कोई बस नहीं चल रही है उथे, की मसला हो गया है? अबे ओ तुम लोग जलते हो जलते साले, तुम लोगों ने नजर लगा दी। अच्छे भले हम लोग छुट्टी करते थे पूरा महीना, पूरा हफ्ता, तुम लोग जलते हो जलते। जल कुकड़े, समंदर नहीं है ना, जलते रहना। जल कुकड़े साले। हेलो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद के मेन रोड पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हब्स का आलम और गर्मी अपनी आबोताब के साथ जारी है। इस खुशगवार माहौल को मज़ीद खुशगवार किया है ट्रैफिक जाम ने। तो नाज़रीन
अभी अभी हमें पता चला है कि इस खुशगवार माहौल में मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या पेश आया। आइए चलते हैं उस खुशनसीब फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। आइए नाज़रीन। जी आंटी, आपको ये माहौल कैसा लग रहा है? ट्रैफिक जाम और गर्मी का आलम, जी बताइए, अपने तासुरात दीजिए। हाय बेटा, इतना मजा आ रहा है ना, इतनी सख्त गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक जैम और हॉर्न का शोर और ये जो काला काला धुआं हो रहा है ना, मेकअप और फ्रेश हो गया मेरा तो। अरे बेगम, वो याद है जो अमेरिका में वो फेस्टिवल होते हैं टमाटर फेंकने वाले, और ये वही एंजॉयमेंट है। और हमारे यहाँ फेस्टिवल हो रहा है ट्रैफिक जैम का। भाई बेटा, बड़ा ही मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, वो जो आपके साथ स्नैचिंग का जो वाक़या पेश आया, आप बताएंगे वो खुशगवार वाक़ये में कैसे लेन देन का वाक़या पेश आया आपको? हाय बेटा, भाई निहायत इज्जत एहतराम के साथ लूट के गए बच्चे। ये गन रखी मेरी कनपटी पे और कहा दे दो। मैंने कहा बेटा इसकी तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? भाई चूड़ियाँ उतरवाई, कानों के बुंदे, चेन, और जाते जाते तुम्हारे अंकल का वो वॉलेट और मोबाइल सब ले गए। मुझे तो बहुत मजा आया, खुदा की कसम बहुत मजा आया। अमेरिका में तो ये चीजें थी नहीं। ऐसे प्यारे बच्चे थे ना, अरे मैंने तो बस मुंह से आवाज भी नहीं निकाली, 2-4 गालियां दे दी। हंसते हंसते मैंने कहा ले जाओ बेटा, ले जाओ, कोई बात नहीं। अब फिर कहने लगे ये पर्स। मैंने कहा बेटा ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, हम तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें। थी तो उनकी ना बेचारों की। देखो ना कितनी मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी, टेंशन, और फिर वो बंदूकें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कनपट्टियों पे लगाते हैं। बेगम अपनी जान पे खेलते हैं, ये क्रेडिट है उनका। हम कमाते किसके लिए? उनके लिए तो कमाते हैं। आए बेटा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, हंसते हंसते लुट गई मैं तो। नाज़रीन, अब हम चलते हैं मोबाइल स्नैचर की तरफ। वो इस वक्त यहीं मौजूद है। एक और आइए आइए आइए। हाँ, अस्सलाम। भाई क्या कर रहे हैं? क्या एक ही चांद है, वो भी उड़ाएगा तू? छोड़ इधर आ। क्या ऐसा चाय वाय पूछी सबने? सब खैर है? और क्या मोबाइल है? मोबाइल दे दो दे दो दे दो। अच्छा नहीं नहीं, दे दो ये लो, कैमरे में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ले लिया। अरे और बताओ, सब खैर है? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस ट्रैफिक के जाम के माहौल में आपको कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही मोबाइल छीनते हुए? नहीं, मैं जो एक बात है जो मैं सच बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत फैसिलिटी हम लोगों को, यहाँ पर ये जो ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते हैं और जो सड़कों पे गड्ढे, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम बहुत होता है। इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है, हमारा रिस्क जगह जगह नहीं फैलता, वो सब एक ही जगह आके जमा हो जाता है, तो हम लोगों को आसानी होती है ये बहुत। अच्छा, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, इंटर्नशिप पे रखा है, इसको भी काम सीख रहा है। इसका थोड़ा माशाल्लाह ट्रेनिंग हो जाए तो फिर अपनी चौरंगी करके दूंगा बच्चे को। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप दिन में कितना कमा लेते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? भाई ऐसा है कि हम लोग हिसाब नहीं करते, जितना हो जाए ना वो हम उसको ना बरकत खत्म हो जाती है इस तरह गिनने से। या आप बच्चे से बदतमीजी कर लें या मुझसे बात कर लें, तो हम लोग जो है ना ये हिसाब नहीं करते, जो आ जाए अल्लाह की तरफ से होता है ये। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को भी? देखिए, मैं एक बात जो है बड़ी, मैं एक सच बात है, जायज़ बात है, मैं बोलना चाहूँगा। हम लोग जब भी मोबाइल छीनते हैं, लोग बोलते हैं भाई सिम हमको वापस कर दो। तो भाई हम आपकी एडवाइस चाहते हैं, आपका टाइम भी बचे हमारा, तो आप सिम अलग जेब में रखो, मोबाइल अलग जेब में, टाइम की बचत होती है इससे। ये एक बात है जो हम बोल रहे थे, प्रॉब्लम आती है। क्यों छोटे? आती है। अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी, वैसे तो रोज़ ही होती रहेगी। सही। कुछ चाहिए मुन्ना? अरे बेटा ये नज़र का है। कोई बात नहीं, खैर है, चलो। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने मोबाइल स्नैचर का इंटरव्यूज़ देखा, अब हमको चाहिए कि इनकी सहूलियात के पूरा ख्याल रखें और मोबाइल लेते वक्त इनसे किसी किस्म की बदतमीज़ी ना करें। नाज़रीन, हम इस वक्त इजाज़त चाहेंगे इस पुरमसरत मौके पर, इस खुशगवार समा को, खुशी के समा को, इस माहौल के समा को, इस समा को, इस खुशगवार समा को। अबे हो जाएगी तेरी तरक्की, कुछ और बोल दे। हाँ ठीक है हम लोग वापस स्टूडियो चलते हैं। ओवर टू स्टूडियो। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम तक? बच्चों गौर से सुनो। देखो बेटा, हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है।
भाई ये तो अपने डीएसपी साहब की आवाज़ है भाई। हाँ मुन्ना, तूने बिल्कुल सही पहचाना, ये तो अपने डीएसपी साहब की आवाज़ है। सच पूछो तो तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो। मैंने तुम में से एक एक को कैसे पाला है ये मैं ही जानता हूँ, या मेरा दिल जानता है। मामूली से चोर को टॉप का डाकू बनाने में कितनी मेहनत होती है इसका अंदाजा है मुझे। पर मैं क्या करूं मेरे बच्चों, ये डीएसपी मजबूर है, मुझे नौकरी भी तो करनी है आखिर। अब याद आई नौकरी, अब याद आई। भाई उनकी भी तो मजबूरी है, उनकी भी तो मजबूरी समझो भाई। बेटा, रिश्वत, करप्शन, भत्ता, टाका, चोर बाजारी ये अपनी जगह, लेकिन नौकरी तो नौकरी है। ठीक कह रहे भाई, ठीक कह रहे। देखो मैं 10 तक गिनूंगा, अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना आ जाओ मुन्ना, चलो आ जाओ, सरेंडर करते हैं, आ जाओ। भाई एक आइडिया दो भाई। 1 2 3। भाई अगर हम डीएसपी साहब के सामने ऐसे करे तो कितना अच्छा लगेगा उनको, कितना अच्छा लगेगा। वाह क्या आइडिया है, मैं भी डीएसपी साहब के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। नौ 10। बस सर, बस सर, अब एक्शन कर लें। पोजीशन संभालो, पोजीशन संभालो। सर वो लोग आ गए। भाई ये तो बहुत सारे हैं भाई। आइडिया किसका था रे मुन्ना? नया लड़का है भाई। रास्ता लग गया रे। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है मुझे सर, मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है सर। नहीं बेटा, तुम्हारा आइडिया इतना क्रिएटिव था कि ये तो तुम्हारा हक बनता है, और तुम्हें रखना पड़ेगा। सॉरी मैं डॉक्टर, मेरे पाकिस्तान में कुछ भी होया तो तेरे टोटे टोटे कर देंगा। डॉक्टर, मेरे पाकिस्तान को कुछ भी होया तेरे को काट के रख देगा इधर। बाबा डॉक्टर, हमारे पाकिस्तान को कुछ भी हुआ तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर वहाँ पाकिस्तान का सूशू टोटे टोटे बड़े कम। क्या नहीं क्या हुआ पाकिस्तान का, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान को क्या होना है, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है भाई। मैं डॉक्टर थोड़ी, मैं तो कंपाउंडर हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला कोट बाहर रख दो, पहन के जाना था, इसलिए बोल रहा था। आई एम सॉरी, माफ कर दो, मुसीबत जज्बाती फॉर्म ना हो।